उनके नाम जो है वो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डलवा दिए हुए हैं। अब उनको जो है वो बेचारों को वहां पे पेपर नहीं मिल रहे, वो रोज वहां पे जो है एहतजाज करते हैं। आई एम इन फिनलैंड ऑन स्टडी वीजा, हैव टीआरसी कार्ड बट नो जॉब हेयर। मैं स्पेन जाना चाहता हूं, उधर कुछ शहर में जाना चाहिए और 2 साल के बाद पदरोन के बाद टीआरसी मिल जाता है नहीं। जी मुआज बिन जिया, बेटा बिल्कुल आपको जो है वो स्पेन में आप जा सकते हैं, वहां पे जाके आप पदरोन भी करवा सकते हैं और 2 साल बाद गारंटी किसी चीज की नहीं है, लेकिन जिस वजह से टीआरसी आपको मिल जाता है वो तरीकेकार मैं आपको बता देता हूं। अगर आप वैसे करेंगे तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि 99% जो है वो आपको इसी तरह जो है वो मिल जाएगी, टीआरसी मिल जाएगी। उसका तरीकेकार क्या है? उसका तरीकेकार बेटा ये है कि आपने स्पेन में जाना है, वहां पे जाके पदरोन करवानी है और जाते ही आपने अपने आप को स्कूल में एनरोल करवा लेना है। स्कूल कौन से में एनरोल करवाना है? जहाँ पे लैंग्वेज सिखाते हैं। जाते ही आपने लैंग्वेज सीखनी शुरू कर देनी है और जैसे ही आपकी लैंग्वेज जो है वो बेटर हो जाए, आपने जो है वो साथ में जो है वो किसी भी वोकेशनल कोर्स में दाखिला ले लेना है और वहां पे जो है वो वोकेशनल कोर्स करना शुरू कर देना है। जितना ज्यादा आप उनके सिस्टम में इंटीग्रेट करोगे, उनके कल्चर में इंटीग्रेट करोगे, आपको जो है वो टीआरसी मिलने के चांसेस जो है वो उतने ही हमवार हो जाएंगे। 2 साल आपने वहां पे रहना है और 2 साल के बाद आपको वहां पे एक चीज की जरूरत पड़ेगी जिसको कहते हैं हम प्रे कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप प्रे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अगर आप इन 2 सालों में कोई भी ऐसा वोकेशनल कोर्स कर लेते हैं जिसकी वहां पे डिमांड है, फर्ज करें वहां पे प्लम्बर की डिमांड है, वहां पे इस वक्त जो है वो लकड़ी के काम करने वाले की डिमांड है, वहां पे इस वक्त ये जो वेल्डर हैं उनकी डिमांड है। अगर इनमें से आप कोई भी ऐसा कोर्स जो है वो वहां की जो युंतामिंतो है, जिसको हम कौंसल भी बोलते हैं इंग्लिश में, युंतामिंतो का कोई भी कोर्स कर लेते हैं तो वो युंतामिंतो आपको किसी जगह पे प्रैक्टिकल करने के लिए भेजती है। तो प्रैक्टिकल जब आप वहां पे जिस भी कंपनी में करने जाएंगे, वहां पे अगर दिल लगा के आप काम करेंगे तो फिर आपको वहां पे जो है वो काम वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फ्री मिलने के भी चांसेस हैं। तो अगर वो आपको फ्री मिल जाता है तो आपको 2 साल बाद जो पेपर है वो फ्री मिल जाएंगे। अदरवाइज 2 साल के बाद आपको वहां पे जो है वो कम अज कम अगर 4 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट लेंगे तो 3-4 हजार रुपए का मिल जाएगा और अगर 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट किसी से लेंगे तो वो आपको 7 से 8 हजार यूरो का कॉस्ट करेगा। जो अभी की बात बता रहा हूँ, कल को जो है वो रेट कम या ज्यादा हो सकता है। ये कोई बाटा रेट नहीं है। वहां पे जो देसी लोग जो है वो इस तरह के 2 नंबर काम करते हैं। ये काम 2 नंबर है, लेकिन क्योंकि हमें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत पड़ती है, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कोई बेच नहीं सकता, लेकिन इसके अलावा जो है वो हमारे बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं होती, तो उनको जो है वो ये काम करना पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज बेटा आपको और भी बता दूं। अब जब आप यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी जो फिनलैंड में आप यूनिवर्सिटी में आए हुए हो, अगर आप ये यूनिवर्सिटी छोड़ के जाओगे तो अपने जेहन में ये चीज रखना कि यूनिवर्सिटी वाले जो है वो माइग्रेट्स को ये इन्फॉर्म करेंगे कि ये जो मुआज बिन जिया हैं, इन्होंने ये जो स्टूडेंट वीजा है वो यूरोप आने के लिए एज ए टूल यूज किया है। वो अगर आपकी कंप्लेन कर देंगे माइग्रेट्स को, तो माइग्रेट्स वाले आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल देंगे और अगर वो आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल देंगे तो बेटा आपको फिर स्पेन जो है वो पेपर नहीं देगा। तो इसलिए मैं जो बच्चों को रिकमेंड करता हूँ वो ये रिकमेंड करता हूँ कि आप जहां पर हैं जितना भी आपको काम मिलता है वो वहां पे काम करें, लेकिन वहां पे बैठे बैठे आप पुर्तगाल का आर्टिकल 92 करवा लें। उससे ये होगा कि वहां जब आपका यहाँ से साल खत्म होगा, 8-9 महीने के अंदर अंदर आपको पुर्तगाल से टीआरसी कार्ड मिल चुका होगा और वो टीआरसी कार्ड लेके आप अपनी जेब में डालें। जब 1 साल यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यूनिवर्सिटी को बताएं 1 साल में कम से कम आप यहाँ पे लीगल भी होंगे और पैसे भी कमा रहे होंगे। थोड़ा बहुत तो काम का मिल ही जाता है। तो यहाँ से जो है वो यूनिवर्सिटी को बताएं कि भी मुझे जो है वो कोई समझ नहीं आ रही, तो मैं जो है वो ये छोड़ के किसी और मुल्क में जा रहा हूँ या मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। ठीक, जो पुर्तगाल का टीआरसी है वो जेब में डालें, इनसे जो है वो विड्रा करें, विड्रा करके यहाँ से टिकट लें फिनलैंड से, हेलसिंकी से, तो पाकिस्तान चले जाएं। वहां पे जाके आपके पासपोर्ट पे एग्जिट की स्टैंप आ गई, वो स्टैंप जो है वो आप यूनिवर्सिटी को और माइग्रेट्स को भेज दें। आपका नाम क्लियर हो गया। महीने 15 दिन बाद जब भी आपने जो आना होगा, आपकी जेब में जो है वो पुर्तगाल का टीआरसी होगा, वो निकालें, टिकट लें तो पुर्तगाल में आ जाए और अपनी जिंदगी जो है वो नए सिरे से शुरू कर लें। अगर आप ऐसे नहीं करते और आप सारा कुछ छोड़ के स्पेन या पुर्तगाल में चले जाते हैं और पीछे से वो आपका नाम जो है वो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल देते हैं और आपको ब्लॉक कर देते हैं, ना आपको पुर्तगाल का कार्ड मिलेगा, ना आपको स्पेन के पेपर मिलेंगे और आपको जो है वो यहाँ पे ख्वार होना पड़ेगा और जितने भी आप पैसे लगा के आए हैं वो सारे जाया हो जाएंगे। इसलिए
पहले लोगों को क्योंकि इन चीज़ों का पता नहीं था, तो हम जो है वो सारा कुछ ऐसे कर रहे थे। लेकिन अब क्योंकि लोगों को अवेयरनेस आ गई है, तो अब जो है वो हम जो है वो आप लोगों को बता रहे हैं। अपना जो है वो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी को जो है वो अपना हिसाब-किताब देख के जाएँ, क्योंकि पुर्तगाल में इस वक़्त बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बैठे हुए हैं, जिनकी यूनिवर्सिटी ने उनके नाम जो है वो शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में डलवा दिए हुए हैं। अब उनको जो है वो बेचारों को वहाँ पे पेपर नहीं मिल रहे। वो रोज़ वहाँ पे जो है वो एहतजाज करते हैं इमिग्रेशन दफ्तर के सामने कि खुदारा हमारे बारे में सोचा जाए। लोगों को 3-3 4-4 साल हो गए वहाँ पे बैठे हुए। तो ये बेटा सारी चीज़ें जो हैं वो आप जाने से पहले जो है वो अपना ध्यान में रख के फिर जो है कोई भी स्टेप आउट करना फ़िनलैंड से। सिर्फ़ ये नहीं है कि यहाँ पे आपने सारी ज़िंदगी पैसे कमाने हैं। सबसे पहले जो है वो यहाँ पे आके रेज़िडेंट परमिट और उसके बाद आपको कोई किसी और तरफ जो है वो सोचना चाहिए।